देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अगर इसको अंग्रेजी में बोलना हो तो हम कैसे बोलेंगे? बोलेंगे यहाँ पे लुक डू नॉट मेक मी एंग्री, लुक डू नॉट मेक मी एंग्री। नेक्स्ट अगला सेंटेंस है आपके सामने, हर बात की एक हद होती है, हर बात की एक हद होती है। ये भी बोलते हैं ना हम लोग गुस्से में कि हर बात की एक हद होती है, तो इसको अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे? इसको अंग्रेजी में हम बोलेंगे देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग, देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग। हर बात की एक हद होती है। नेक्स्ट अगला सेंटेंस है, आप आपे से बाहर क्यों हो रहे हो, आप आपे से बाहर क्यों हो रहे हो। जब कोई ज़्यादा गुस्सा में होता है तो बोलते हैं ना आप आपे से बाहर क्यों हो रहे हो, तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे व्हाई आर यू लूजिंग योर टेम्पर, व्हाई आर यू लूजिंग योर टेम्पर। आप आपे से बाहर क्यों हो रहे हो। नेक्स्ट अगला सेंटेंस है, अपनी सीमा मत लांघो, अपनी सीमा मत लांघो, तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे डू नॉट क्रॉस योर लिमिट, अपनी सीमा मत लांघो, डू नॉट क्रॉस योर लिमिट। बोलते हैं ना जब कोई ज़्यादा गुस्सा में होता है और कुछ अटर पटर बोलता है तो आप बोल देते हैं अपनी सीमा मत लांघो, तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे डू नॉट क्रॉस योर लिमिट। नेक्स्ट अगला सेंटेंस है, सावधान ये दोबारा मुख से ना निकालना, सावधान यह दोबारा मुख से ना निकालना, तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे बी वेयर डोंट अटर इट अगेन, बी वेयर डोंट अटर इट अगेन। किसी को धमकी देते हैं ना कि सावधान ये दोबारा मुख से ना निकालना, तो इसको अंग्रेजी में आप बोलेंगे बी वेयर डोंट अटर इट अगेन। नेक्स्ट अगला सेंटेंस है, तुम बड़े चिड़चिड़े स्वभाव के हो, तुम बड़े चिड़चिड़े स्वभाव के हो, तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। ये हम लोग बोल देते हैं ना किसी को तुम बड़े चिड़चिड़े स्वभाव के हो, तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। नेक्स्ट उसने मेरी नाक में दम कर रखा है, उसने मेरी नाक में दम कर रखा है। ये तो बहुत ही फेमस सेंटेंस है, इसका यूज हमेशा होता है, तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं? तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ही हैज़ गॉट ऑन माई नर्व्स, ही हैज़ गॉट ऑन माई नर्व्स। नेक्स्ट जो हो सो हो, जो हो सो हो, ये तो गुस्सा में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला सेंटेंस है। जैसे कि कोई कुछ बोलता है ना कि देखो बहुत बुरा हो जाएगा झगड़ा बंद कर दो, तो आप बोलते हैं ना कि जो हो सो हो, तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे कम व्हाट मे, कम व्हाट मे, मतलब हो जाएगा जो हो सो हो। नेक्स्ट मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, ये भी बहुत ही फेमस सेंटेंस है, तो इसको अंग्रेजी में हम बोलेंगे व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू, व्हाट रॉन्ग हैव आई डन टू यू, मतलब हो जाएगा मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। नेक्स्ट तुम्हें अपने को सुधारना पड़ेगा, तुम्हें अपने को सुधारना पड़ेगा, तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे यू विल हैव टू मेंड योर वेज, यू विल हैव टू मेंड योर वेज, मतलब हो जाएगा तुम्हें अपने को सुधारना पड़ेगा। मतलब किसी को सजेशन दे रहे हो तो अंग्रेजी में कैसे देंगे यू विल हैव टू मेंड योर वेज, मतलब तुम्हें अपने को सुधारना पड़ेगा। नेक्स्ट क्यों इससे व्यर्थ में झगड़ा मोल लेते हो, क्यों इससे व्यर्थ में झगड़ा मोल लेते हो, इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? जब आप किसी गलत आदमी से झगड़ा मोल ले लेते हैं तो कोई आकर आपको बोलता है ना कि क्यों इससे व्यर्थ में झगड़ा मोल लेते हो, तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? अगर आपको किसी को बोलना हो तो बोलेंगे व्हाई डू यू क्वारल विद हिम अननेसेसरली, व्हाई डू यू क्वारल विद हिम अननेसेसरली, मतलब हो जाएगा क्यों इससे व्यर्थ में झगड़ा मोल लेते हो। ठीक है। नेक्स्ट आवेश में ना आओ, जब आप ज़्यादा गुस्से में होते हैं तो कोई समझदार पर्सन आके आपको बोलता है ना कि आवेश में ना आओ, तो इसको अंग्रेजी में अगर आपको बोलना है तो कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डोंट गेट एक्साइटेड, डोंट गेट एक्साइटेड, मतलब हो जाएगा आवेश में ना आओ। नेक्स्ट अब किसी न किसी तरह से बात को निपटाओ, इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे नाउ सेटल द मैटर समहाउ, अब किसी न किसी तरह से बात को निपटाओ, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे नाउ सेटल द मैटर समहाउ। नेक्स्ट क्या आपके होश ठिकाने हैं, क्या आपके होश ठिकाने हैं, ये भी गुस्से में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला सेंटेंस है, तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे आर यू इन योर सेंसेज, आर यू इन योर सेंसेज, मतलब हो जाएगा क्या आपके होश ठिकाने हैं, आर यू इन योर सेंसेज। नेक्स्ट मेरी आंखों से दूर हो जाओ, मेरी आंखों से दूर हो जाओ, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे गेट आउट ऑफ माई साइट, गेट आउट ऑफ माई साइट, या आप ये भी बोल सकते हैं गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट या गेट आउट ऑफ माई साइट, दोनों सही है, दोनों में से किसी एक का आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात को अधिक ना बढ़ाओ, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर,
मतलब हो जाएगा बात को अधिक ना बढ़ाओ, डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर। नेक्स्ट, भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ, ये तो बहुत ही फेमस है, इसका अंग्रेजी भी आप लोगों को पता होगा, गो टू हेल, भाड़ में जाओ, गो टू हेल। नेक्स्ट, झगड़े का फैसला हो गया, झगड़े का फैसला हो गया, द मैटर एंड्स हेयर, झगड़े का फैसला हो गया, द मैटर एंड्स हेयर। तुम समझते क्या हो अपने आप को, तुम समझते क्या हो अपने आप को, ये गुस्से में सेंटेंस हम लोग बोलते हैं ना, तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, बोलेंगे हु डू यू थिंक यू आर, हु डू यू थिंक यू आर, तुम समझते क्या हो अपने आप को। नेक्स्ट, अगला सेंटेंस है मेरे रास्ते में आना बंद कर दो, मेरे रास्ते में आना बंद कर दो, इसको अंग्रेजी में अगर आपको किसी को बोलना है तो बोलेंगे स्टॉप गेटिंग इन माई वे, स्टॉप गेटिंग इन माई वे, मेरे रास्ते में आना बंद कर दो। नेक्स्ट, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, ये भी सेंटेंस बहुत ही फेमस है, इसको अंग्रेजी में हम बोलेंगे आई हैव नथिंग टू डू विद यू, आई हैव नथिंग टू डू विद यू, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, तुम इतना लापरवाह कैसे हो सकते हो, तुम इतना लापरवाह कैसे हो सकते हो, अगर किसी को बोलना है तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, बोलेंगे हाउ कुड यू बी सो केयरलेस, हाउ कुड यू बी सो केयरलेस, तुम इतना लापरवाह कैसे हो सकते हो। नेक्स्ट, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे हम, बोलेंगे आई वॉन्ट स्पेयर यू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आई वॉन्ट स्पेयर यू, ये भी सेंटेंस बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, ये भी गुस्से में बोलते हैं ना हम लोग, तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, बोलेंगे आई विल किल यू, आई विल किल यू, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, ये बहुत ही फेमस है, इसका अंग्रेजी आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट, मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा, मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा, गुस्से में ये भी बोलते हैं ना, जब गुस्से में होते हैं तो बोलते हैं मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा, तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे आई विल स्लैप यू, आई विल स्लैप यू, मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। नेक्स्ट, मैं तुम्हें जूता फेंक के मारूंगा, मैं तुम्हें जूता फेंक के मारूंगा, ये भी गुस्से में हम लोग बोलते हैं, तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे आई विल थ्रो माई शू एट यू, आई विल थ्रो माई शू एट यू, मैं तुम्हें जूता फेंक के मारूंगा। नेक्स्ट, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ, ये भी बहुत ही फेमस है, अक्सर हम लोग बोलते हैं कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे आई विल शो यू हु आई एम, आई विल शो यू हु आई एम, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। नेक्स्ट, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, ये भी गुस्से में बोलते हैं ना कि तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे यू हैव नो आइडिया हु आई एम, यू हैव नो आइडिया हु आई एम। नेक्स्ट, तुम जानते नहीं हो तुम किसके साथ पंगा ले रहे हो, तुम जानते नहीं हो तुम किसके साथ पंगा ले रहे हो, ये भी बहुत बार हम लोग यूज करते हैं गुस्से में, तो इसको अंग्रेजी में हम बोलेंगे यू हैव नो आइडिया हु आर यू मैसिंग विद, यू हैव नो आइडिया हु आर यू मैसिंग विद, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा तुम जानते नहीं हो तुम किसके साथ पंगा ले रहे हो। नेक्स्ट, तुम गलत आदमी से पंगा ले रहे हो, तुम गलत आदमी से पंगा ले रहे हो, ये भी बोलते हैं हम लोग, तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे यू आर मेसिंग विद द रॉन्ग गाय, यू आर मेसिंग विद द रॉन्ग गाय, तुम गलत आदमी से पंगा ले रहे हो। नेक्स्ट, मुझे परवाह नहीं कि आप कौन हो, मुझे परवाह नहीं कि आप कौन हो, ये भी गुस्से में हम लोग बोलते हैं कि मुझे परवाह नहीं कि आप कौन हो, तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे आई डोंट केयर हु यू आर, आई डोंट केयर हु यू आर, मुझे परवाह नहीं कि आप कौन हो। नेक्स्ट, अपनी औकात में रहो, अपनी औकात में रहो, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे बी इन योर लिमिट, ये बहुत ही फेमस है, इसका अंग्रेजी आप लोगों को पता होगा, अपनी औकात में रहो, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बी इन योर लिमिट। नेक्स्ट, अपने काम से काम रखो, अपने काम से काम रखो, जब आपके मामले में कोई टांग अड़ाता है तो बोलते हैं ना कि अपने काम से काम रखो, तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे माइंड योर ऑन बिजनेस, माइंड योर ऑन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। नेक्स्ट, बकवास बंद करो, बकवास बंद करो, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे स्टॉप नॉनसेंस, या आप ये भी बोल सकते हैं स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस, स्टॉप नॉनसेंस या स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस, बकवास बंद करो। नेक्स्ट, ये क्या बकवास है, ये क्या बकवास है, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे व्हाट इज दिस नॉनसेंस, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, ये क्या बकवास है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। नेक्स्ट, तुम क्या बकवास कह रहे हो, तुम क्या बकवास कह रहे हो, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग, व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग, तुम क्या बकवास कह रहे हो, इसको अंग्रेजी में हम बोलेंगे व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग। नेक्स्ट, क्या तुम पागल हो,
क्या तुम पागल हो, ये भी गुस्से में बोलते हैं ना, तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे आर यू क्रेजी, या आप ये भी बोल सकते हैं आर यू मैड, क्या तुम पागल हो, आर यू क्रेजी या आर यू मैड। नेक्स्ट, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे हैव यू लॉस्ट योर माइंड, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हैव यू लॉस्ट योर माइंड। नेक्स्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू। नेक्स्ट, मुझसे इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मुझसे इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट, हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट। मुझसे इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट। नेक्स्ट, मुझे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मुझे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये भी गुस्से में हम लोग बोलते हैं ना, मुझे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे हाउ डेयर यू टच मी, हाउ डेयर यू टच मी, मुझे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू टच मी। नेक्स्ट, जबान संभाल के, जबान संभाल के, ये भी गुस्से में हम लोग बोलते हैं जबान संभाल के, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे माइंड योर लैंग्वेज, या आप ये भी बोल सकते हैं माइंड योर टंग, माइंड योर लैंग्वेज या माइंड योर टंग, दोनों सही है, दोनों में से किसी एक का यूज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, दूर हो जाओ, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे गेट अवे, दूर हो जाओ, गेट अवे। नेक्स्ट, मुझसे दूर हो जाओ, मुझसे दूर हो जाओ, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे गेट अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर हो जाओ, गेट अवे फ्रॉम मी। नेक्स्ट, दफ़ा हो जाओ, दफ़ा हो जाओ, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे गेट लॉस्ट, दफ़ा हो जाओ, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे गेट लॉस्ट। अगर किसी को बोलना हो कि दफ़ा हो जाओ तो अंग्रेजी में बोलेंगे गेट लॉस्ट। नेक्स्ट, मैंने कहा दफ़ा हो जाओ, मैंने कहा दफ़ा हो जाओ, जब गुस्से में होते हैं तो बोलते हैं ना मैंने कहा दफ़ा हो जाओ, तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे आई सैड गेट लॉस्ट, आई सैड गेट लॉस्ट, मैंने कहा दफ़ा हो जाओ। नेक्स्ट, चुप रहो मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता हूँ, चुप रहो मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता हूँ, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे शट अप आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग, शट अप आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग, चुप रहो मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता हूँ। तमीज़ से बात करो, अगर किसी को बोलना है कि तमीज़ से बात करो तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे आप, बोलेंगे टॉक विद मैनर्स, क्या बोलेंगे टॉक विद मैनर्स, मतलब हो जाएगा तमीज़ से बात करो। नेक्स्ट, अगला है आपके सामने चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, अगर किसी को बोलना है कि चिल्लाओ मत लेकिन अंग्रेजी में बोलना है तो कैसे बोलेंगे आप, बोलेंगे डोंट साउट, डोंट साउट, मतलब हो जाएगा चिल्लाओ मत। नेक्स्ट, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, अक्सर ये भी बोलते हैं ना गुस्से में कि मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे आप, बोलेंगे आई एम नॉट योर स्लेव, आई एम नॉट योर स्लेव, मतलब हो जाएगा मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, आई एम नॉट योर स्लेव। नेक्स्ट, मुझे उंगली मत दिखाओ, मुझे उंगली मत दिखाओ, ये भी बोलते हैं ना जब झगड़ा होता है आपको कोई उंगली दिखाता है तो बोलते हैं ना कि मुझे उंगली मत दिखाओ, तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे आप, बोलेंगे डोंट शो मी फिंगर, डोंट शो मी फिंगर, या आप ये भी बोल सकते हैं डोंट पॉइंट योर फिंगर, डोंट पॉइंट योर फिंगर या डोंट शो मी फिंगर, दोनों सही है, दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैं तुम्हारा दांत तोड़ दूंगा समझे, मैं तुम्हारा दांत तोड़ दूंगा समझे, ये भी हम लोग गुस्से में बोलते हैं ना कि मैं तुम्हारा दांत तोड़ दूंगा समझे, तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे हम, बोलेंगे आई विल ब्रेक योर टीथ अंडरस्टूड, आई विल ब्रेक योर टीथ अंडरस्टूड। ठीक है, आइल का मतलब क्या हो जाता है आई विल, ठीक है, आई विल का शॉर्ट फॉर्म है आइल, ठीक है, आई विल ब्रेक योर टीथ अंडरस्टूड, या आप ये भी बोल सकते हैं आई विल ब्रेक योर टीथ अंडरस्टूड। ठीक है, नेक्स्ट, अगला सेंटेंस है मुझे क्या करना है ये तुम मत बोलो, अक्सर गुस्से में हम लोग बोलते हैं ना कि मुझे क्या करना है ये तुम मत बोलो या मुझे क्या करना है ये तुम मत बताओ, तो इसको अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे, बोलेंगे यू डोंट टेल मी व्हाट टू डू, यू डोंट टेल मी व्हाट टू डू, मतलब हो जाएगा मुझे क्या करना है ये तुम मत बोलो या तुम मत बताओ। नेक्स्ट, बेवकूफ़ मत बनो, अगर किसी को बोलना है कि बेवकूफ़ मत बनो तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे आप, बोलेंगे डोंट बी स्टूपिड, डोंट बी स्टूपिड, मतलब हो जाएगा बेवकूफ़ मत बनो। नेक्स्ट, बाप पर जाने का नहीं, बाप पर जाने का नहीं, जैसे कि झगड़ा होता है तो कोई मम्मी पापा पर चला जाता है सब ना, तो आप बोलते हैं ना कि बाप पे जाने का नहीं, तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे आप, बोलेंगे डोंट यू डेयर टेक माई फादर्स नेम, डोंट यू डेयर टेक माई फादर्स नेम। नेक्स्ट, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ दिखाई दे रहा हूँ, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ दिखाई दे रहा हूँ, इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे आप, बोलेंगे डू आई लुक लाइक अ फूल टू यू, डू आई लुक लाइक अ फूल टू यू, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ दिखाई दे रहा हूँ,
डू आई लुक लाइक अ फूल टू यू, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट अगला सेंटेंस है आपके सामने, क्या कर लोगे तुम, क्या कर लोगे तुम। गुस्से में हम लोग बोलते हैं ना कि क्या कर लोगे तुम, तो इसको अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे, बोलेंगे व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू डू, मतलब हो जाएगा क्या कर लोगे तुम, व्हाट विल यू डू। ये तो बहुत ही फेमस है। आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है आपके सामने, आवाज़ नीचे, आवाज़ नीचे। जब आपसे कोई चिल्ला के बात करता है तो बोलते हैं ना आवाज़ नीचे, तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे आप, बोलेंगे लोअर योर वॉइस, लोअर योर वॉइस, मतलब हो जाएगा आवाज़ नीचे। नेक्स्ट, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, ये भी हम लोग बोलते हैं ना कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तो इसको अंग्रेजी में हम कैसे बोलेंगे, बोलेंगे हाउ कुड यू डू दिस टू मी, हाउ कुड यू डू दिस टू मी, मतलब हो जाएगा तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, हाउ कुड यू डू दिस टू मी। नेक्स्ट, फिर कभी ऐसा मत करना, फिर कभी ऐसा मत करना। अगर किसी को बोलना है कि फिर कभी ऐसा मत करना, अक्सर ये हम लोग बोलते हैं गुस्से में ही कि फिर कभी ऐसा मत करना, तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे हम, बोलेंगे डोंट एवर डू डैट अगेन, डोंट एवर डू डैट अगेन, मतलब हो जाएगा फिर कभी ऐसा मत करना, डोंट एवर डू डैट अगेन। नेक्स्ट, मुझ पर चिल्लाना बंद करो, मुझ पर चिल्लाना बंद करो, तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे हम, बोलेंगे स्टॉप येलिंग एट मी, स्टॉप येलिंग एट मी, मतलब हो जाएगा मुझ पर चिल्लाना बंद करो, ठीक है। नेक्स्ट अगला सेंटेंस है, तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो, तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो। अक्सर ये भी हम लोग बोलते हैं ना कि तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो, तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे व्हाई आर यू येलिंग एट मी, ठीक है। नेक्स्ट अगला सेंटेंस है आपके सामने, तुम मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो, तुम मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो, ये भी हम लोग बोलते हैं ना, तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे आप, बोलेंगे व्हाई आर यू रुइनिंग माई लाइफ, व्हाई आर यू रुइनिंग माई लाइफ, मतलब हो जाएगा तुम मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो, व्हाई आर यू रुइनिंग माई लाइफ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे पीछे वाले वीडियो लेक्चर को नहीं देखें तो जाकर उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।